लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी 2 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 5 दिनों तक रहेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद इसकी एंट्री राजस्थान में होगी। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान मुरैना से उज्जैन तक अलग अलग समूहों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। इनमें अग्निवीर योजना के उम्मीदवार, पूर्व सैनिक, किसान, पटवारी, परीक्षार्थी, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं, कई सारी महिलाओं के साथ उनका संवाद है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद से पहली बार जीतू पटवारी की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी की इस यात्रा को जरूरी मान रही है कांग्रेस खुद। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। इनमें मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन की सीट शामिल है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के पूरे रूट को हर स्थान पर एक नेता की जिम्मेदारी के साथ सौंपा है। स्वागत, रोड शोज, नुक्कड़ सभा, दोपहर का भोजन, रात्रि विश्राम, संवाद, जनसभा के लिए वरिष्ठ नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली है। यात्रा अपने पहले 2 दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में रहेगी। 2 मार्च को यात्रा 2:30 बजे मुरैना से प्रवेश करेगी और शाम 5 बजे ग्वालियर में होगी। यहां राहुल गांधी का रोड शो भी है। एक नुक्कड़ सभा को भी वो संबोधित करेंगे। राहुल रात ग्वालियर में ही रुकने वाले हैं। 3 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा ग्वालियर से अग्निवीर संवाद के साथ दिखाई पड़ेगी। इसके साथ राहुल गांधी मोरखेड़ा में आदिवासियों के साथ भी बातचीत करते नजर आएंगे और दोपहर का भोजन यहीं करेंगे। 4 मार्च को राहुल गुना जिले में एक रोड शो करने वाले हैं। शाम को ब्यावरा में उनकी आम सभा है। इसके बाद किसानों से उनके मुद्दे पर, एमएसपी के मुद्दे पर वो चर्चा करने वाले हैं, ऐसा प्लान है। 5 मार्च को राहुल गांधी शाजापुर में एक रोड शो करने वाले हैं। दोपहर में मक्सी में भोजन के बाद परीक्षार्थियों से वो बातचीत करेंगे। शाम को उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचकर राहुल गांधी दर्शन करने वाले हैं। इसके बाद शाम 5 बजे उज्जैन गेट से देवास गेट तक एक रोड शो उनका होने वाला है। 6 मार्च को राहुल बड़नगर जिले में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, फिर एक रोड शो करेंगे और दोपहर 12 बजे बदनावर में राहुल गांधी की जनसभा है। इसके बाद रतलाम में एक रोड शो है। शाम को यात्रा सैलाना पहुंचेगी। यहां भी एक नुक्कड़ सभा है। यहीं पर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे और यात्रा राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। गुजरात में प्रवेश करने से पहले बांसवाड़ा में एक जनसभा के लिए 7 तारीख को राजस्थान भी इनकी यात्रा रहने वाली है। राजस्थान के बाद गुजरात है, तो गुजरात में भी यात्रा दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत और तापी जिलों को कवर करती हुई 10 मार्च को यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी और इसी राज्य में अपने पहले दिन नंदुरबार और धुले जिलों से होकर इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। जानकारी यह भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करने वाली है। इसके लिए कमलनाथ 2 मार्च को सुबह 9 बजे ग्वालियर में होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 मार्च से लगातार राहुल गांधी के साथ ही होंगे। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ये यात्रा भारत के सभी वर्गों को न्याय देने की यात्रा है। ये जन जागरण और नया भारत रचने की यात्रा है। देश में बड़े पैमाने पर फैलती बेरोजगारी, किसानों के साथ हो रहे अन्याय, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों से साथ हो रहे अत्याचार और देश में चल रही लोकतंत्र खत्म करने के लिए कोशिशों के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। कमलनाथ ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि इस यात्रा में राहुल गांधी सीधे जनता से संवाद करेंगे। अपने मन की बात करने के बजाय प्रदेश की जनता के हाथ में माइक थमाकर उनसे उनकी बात कहने का मौका देंगे। मैं मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हों और हिंदुस्तान के साथ न्याय की आवाज को बुलंद करें। ये सारी लाइनें कमलनाथ ने अपने पोस्ट में लिखी है। वो कमलनाथ जो थोड़े दिन पहले चर्चा का विषय थे कि वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बहरहाल, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा का अकल्पनीय और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 5 जरूरतों को समझते हुए राहुल गांधी मुरैना से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर चंबल में भारी उत्साह है। इसका लाभ हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के सीएम के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि जहां जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाती है, बीजेपी की हलचल बढ़ जाती है। आशा यही है कि उन्हें अभी भी डर सता रहा है।
जीतू पटवारी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी कब पूरी होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता पटवारी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। पर्ची निकली तब वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री साहब ने 3 C से प्यार कर लिया है, पहला कर्ज, दूसरा प्रदेश में क्राइम और तीसरा करप्शन। बहरहाल जीतू पटवारी और कमलनाथ पूरी तरह से तैयार हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। पिछली बार अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश चुनाव से पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ चल रही थी, यानी पहली यात्रा जब राहुल गांधी की थी, तो बहुत लंबा वक्त उन्होंने मध्य प्रदेश में बिताया था। उस वक्त भी मध्य प्रदेश में उनका जो रिस्पांस था वो ठीक ठाक था। उनको इसलिए उन्होंने दावा भी ये भी किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। हालांकि चुनाव के दौरान इस तरीके का कुछ भी नजर नहीं आया। सुपड़ा साफ जैसी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई। एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया के गढ़ से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। देखना यह है कि इसका कितना इंपैक्ट सिंधिया के वोटर्स पर पड़ता है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वोटर्स पर पड़ता है और कांग्रेस के वोटर्स पर पड़ता है। यात्रा का असर कैसा है ये चुनाव परिणाम बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।